हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में। जो आपका सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। जो यूपी पॉलिटेक्निक के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका कॉमन सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है 555 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर 1 वाट, यहाँ पे फिल करना है क्या होगा, लूमेन के बराबर होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका 863, सेकेंड ऑप्शन आपका 683, थर्ड ऑप्शन आपका 583, फोर्थ ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। कहा गया है कि 500 नैनोमीटर का कोई तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य कितने का है, 555 नैनोमीटर का तरंग दैर्ध्य है। और 1 वाट जो होगा यहाँ पे फिल करना है क्या होगा, लूमेन के बराबर होगा। 1 वाट कितने लूमेन के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है, बी ऑप्शन जो आपका दिया गया हो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 1 वाट हो जाएगा आपका 683 लूमेन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर को कहते हैं, ठीक है। अगर एक ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका लूमेन मीटर, सेकेंड ऑप्शन आपका लक्स, थर्ड ऑप्शन आपका कैंडेला, फोर्थ ऑप्शन आपका फुट कैंडल। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। लक्स बोलते हैं इसको, LUX, लक्स बोलते हैं। तो अगर एक न्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर है तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, लक्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। लूमन लुमिनियन फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है। जो लूमेन होता है वो फ्लक्स का मात्रक होता है। लुमिनियन फ्लक्स का मात्रक कौन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका लूमेन, सेकंड ऑप्शन आपका वाट पर मीटर स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन आपका, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया गया है ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है वाट। तो यहाँ पे जो लूमिनस फ्लक्स होता है उसका जो मात्रक हो क्या होता है आपका, लूमेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लूमेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसको हम लोग समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। सोडियम वेफर डिस्चार्ज लैंप में नियान गैस का कार्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रकाश के रंग को परिवर्तित करना, सेकेंड ऑप्शन है आपका फिलामेंट के वेपराइजेशन को रोकना, थर्ड ऑप्शन आपका फिलामेंट के के शील्ड लिए की तरह, ठीक है, जो फिलामेंट का शील्ड होता है उसकी तरह, या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है सोडियम को वेपराइज करने के लिए पर्याप्त ऊष्मा विकसित करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है डी, जो ऑप्शन आपका दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आपके सोडियम को वेपराइज करने के लिए पर्याप्त ऊष्मा विकसित करना ही किसका काम होता है, यहाँ पे जो नियान गैस का कार्य होता है, जो आपके सोडियम वेफर डिस्चार्ज लैंप में यूज होता है नियान गैस, उसका काम होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसको हम लोग समझते हैं। हाई प्रेशर मरकरी वेफर लैंप। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सोडियम वेफर लैंप के समान कंस्ट्रक्शन होता है, सेकेंड ऑप्शन आपका फुल वेलेंसी के साथ जलने के लिए 4 से 5 मिनट लगाती है, थर्ड ऑप्शन आपका सामान्यतः उपयोग उद्योगों या रेलवे यार्ड आदि की प्रकाश व्यवस्था में प्रयोग की जाती है, फोर्थ ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हार्ड आपका प्रेशर मर्क्यूरी वेफर लैंप होता है
उसका यूज इन सभी जगह हम लोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। जो हाई प्रेशर मरकरी वेफर लैंप होता है उसको आज हम लोग यूज़ करते हैं। जो सोडियम वेफर लैंप होता है उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है इसके समान होता है, सोडियम वेफर लैंप के समान होता है। और जो फुल विलेंसी के साथ जलने के लिए 4 से 5 मिनट भी लगता है। और समानतः उद्योगों और रेलवे यार्ड आदि की प्रकाश व्यवस्था में प्रयोग की जाती है। तो ये सारे तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है डी, उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप अधिकतम लूमेन प्रति वाट देती है। कहा गया है इनमें से कौन सा है जो अधिकतम लूमेन प्रति वाट देती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है नियॉन लैंप, सेकेंड ऑप्शन है आपका सोडियम वेफर लैंप, थर्ड ऑप्शन आपका उच्च दाब पर मरकरी वेफर, फोर्थ ऑप्शन आपका निम्न दबाव पर मरकरी लैंप। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम वेफर लैंप। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, निम्न क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से क्या फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित होता है। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसमें इनमें से क्या उपस्थित होता है, क्या प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है हीलियम एंड ऑक्सीजन, हीलियम एवं ऑक्सीजन। सेकेंड ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन आपका आर्गन एंड नियॉन, फोर्थ ऑप्शन आपका मरकरी वेफर। तो यहाँ पे जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसमें क्या उपस्थित होता है, तो मरकरी वेफर उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मरकरी वेफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्या पूछा गया है, 220 वाट 0.4 एम्पियर 20 वाट फ्लोरोसेंट लैंप का पावर फैक्टर होगा। इसमें पूछा गया है इसका पावर फैक्टर कितना होगा। इसको आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं और से भी हो सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है 0.4528, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है 0.483, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है 0.228, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया 0.5428। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई फ्लोरेसेंट लैंप का पावर फैक्टर कहेगा देने के लिए, ठीक है, मेजर करने के लिए, तो यहाँ पे दिया गया है क्या 220 वोल्ट दिया गया है और करंट जो है 0.4 एम्पियर है और कितना वाट है, तो 20 वाट है। ठीक है, तो इस तरह से डेटा दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है सी ऑप्शन वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 0.228। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है, एक अच्छे बॉयलर की तापीय एफिशिएंसी होगी। ठीक है, एक अच्छे बॉयलर की तापीय एफिशिएंसी कितनी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 30%, सेकेंड ऑप्शन आपका 50%, थर्ड ऑप्शन आपका 75%, फोर्थ ऑप्शन आपका 90%। तो यहाँ पे देखेंगे अगर एक अच्छा बॉयलर है तो इसका जो तापीय एफिशिएंसी होगा वो 90% के नियर अबाउट होगा, 90% इसका तापीय एफिशिएंसी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा गया है, उपरोक्त में से कौन अधिक ऊर्जा कुशल है, कौन ज़्यादा ऊर्जा दे सकता है, एमिट कर सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे CFL, फर्स्ट ऑप्शन आपका CFL, सेकेंड ऑप्शन आपका तापदीप्त बल्ब, थर्ड ऑप्शन आपका LED लाइट एमिटिंग डायोड, फोर्थ ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर आपका सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है LED। ठीक है, LED आपका जो होता है वो अधिक ऊर्जा कुशल होता है। ठीक है, अधिक एनर्जी को एमिट कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर LED। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊष्मागतिकीय निकाय और इसके ऊष्मागतिकीय परिवेश मिलकर यहाँ पे फिल करना है, बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है ऊष्मागतिकीय व्यवस्था, सेकेंड ऑप्शन है आपका खुला निकाय, थर्ड ऑप्शन है आपका ऊष्मागतिकीय समिष्ट, फोर्थ ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मागतिकीय समिष्ट।
समष्टि। यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका ऊष्मागतिकीय निकाय होता है और इसके जो ऊष्मागतिकीय परिवेश होता है, इनको मिलकर क्या बनता है, ऊष्मागतिकीय समष्टि बनता है। तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऊष्मागतिकीय समष्टि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। कॉलिंग टावर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी खराब सामग्री अधिक ऊर्जा कुशल है? ठीक है, भराव सामग्री कौन सा अधिक कुशल है? तो यहाँ पे देखेंगे कि फ्लैश फिल्म, फर्स्ट ऑप्शन है आपका फिल्म, सेकंड ऑप्शन है आपका निम्न फ्लोक फिल्म, थर्ड ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन है आपका। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है बी, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फिल्म। ठीक है, फिल्म जो फिल होता है ये ज़्यादा कुशल होता है, ज़्यादा अधिक ऊर्जा के लिए कुशल होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा गया है, निम्न क्वेश्चन है आपका। अगला जो क्वेश्चन है कूलिंग टावर, इसके बाद फिल करना है। यहाँ पे क्या होगा कि करीब परिसंचरण पानी के तापमान को कम करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका शुष्क बल्ब तापमान, सेकेंड ऑप्शन आपका परिवेश आर्द्र बल्ब तापमान, थर्ड ऑप्शन आपका ओस बिंदु तापमान, फोर्थ ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो कूलिंग टावर होता है, ठीक है, उसमें जो करीब संचरण पानी के तापमान को कम करता है कौन करता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, परिवेश आर्द्र बल्ब तापमान। ठीक है, परिवेश आर्द्र बल्ब होता है जो परिसंचरण पानी के तापमान को कम करता है कूलिंग टावर में। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, कोयला फायर्ड बॉयलर के लिए वाष्पीकरण अनुपात है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 4.0 टू 5.5, सेकेंड ऑप्शन आपका 2.0 टू 3.0, थर्ड ऑप्शन आपका 13.5 टू 14.5, फोर्थ ऑप्शन आपका 11 टू 13। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया सेकेंड, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2.0 टू 3.0। ठीक है, वाष्पीकरण जो अनुपात होता है इस अनुपात में होता है किसमें, कोयला बॉयर्ड बॉयलर में। ठीक है, कोयला फायर्ड बॉयलर में जो वाष्पीकरण अनुपात होता है कितने का होता है, 2.0 टू 3.0 का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अतितापक का लाभ है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इंजन या टरबाइन की भाप की खपत कम हो जाती है, सेकंड ऑप्शन आपका वाष्पीकरण क्षमता में वृद्धि, थर्ड ऑप्शन आपका भाप संयंत्र की क्षमता बढ़ जाती है, फोर्थ ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि जो अतितापक का लाभ होता है तीनों आपके सही हो जाएंगे। इस कारण से जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया उपरोक्त सभी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पानी नल का बॉयलर है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका लोकोमोटिव बॉयलर, सेकंड ऑप्शन आपका कॉर्निश बॉयलर, थर्ड ऑप्शन है आपका कोचरड बॉयलर, डी ऑप्शन है आपका वेबकांग एवं फिलकॉक्स बॉयलर। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका पानी नल का बॉयलर होता है, पानी को बाहर निकालने के लिए, जो बॉयल करने के लिए होता है, ठीक है, वो कौन सा आपका होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका बिल्कुल राइट आंसर है, वेबकांग एंड किलकॉक्स बॉयलर, इसके आपके पानी नल का बॉयलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, लंकाशायर बॉयलर में यहाँ पे फिल करना है अग्नि नलिका होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 1 0, सेकेंड ऑप्शन आप 1, थर्ड ऑप्शन आपका 2, फोर्थ ऑप्शन आपका 4। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका लंकाशायर बॉयलर होता है उसमें जो आपका अग्नि नलिका होती है कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया गया है सी, जो ऑप्शन दिया गया वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
कॉर्निश बॉयलर की अग्निनलिका का व्यास उसकी सेल की तुलना में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 1/2, सेकेंड ऑप्शन आपका 1/3, थर्ड ऑप्शन आपका 2/5, फोर ऑप्शन आपका 3/5। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका कॉर्निश बॉयलर होता है उसमें जो अग्निनलिका का व्यास होता है उसकी सेल की तुलना में कितना होता है, तो 3/5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसको हम लोग समझते हैं। कॉर्निश बॉयलर किस तरह के बॉयलर का उदाहरण है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है अग्नि नलिका बॉयलर, सेकेंड ऑप्शन आपका जल नलिका बॉयलर, थर्ड ऑप्शन आपका उदग्र नलिका बॉयलर, फोर्थ ऑप्शन आपका बाहरी भट्ठी बॉयलर। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका कॉर्निश बॉयलर होता है वो आपका एक प्रकार का अग्नि नलिका बॉयलर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अग्नि नलिका बॉयलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा गया है, लंकासायर बॉयलर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्टैटिक अग्नि नलिका बॉयलर, सेकेंड ऑप्शन है आपका आंतरिक अग्नि नलिका बॉयलर, थर्ड ऑप्शन है आपका क्षितिज बॉयलर, फोर्थ ऑप्शन आपका ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका लंकासायर बॉयलर होता है वो आप एक प्रकार का स्टैटिक अग्नि नलिका बॉयलर भी होता है, आंतरिक अग्नि नलिका बॉयलर भी होता है और क्षितिज बॉयलर भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका बिल्कुल राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कवर किए गए हैं। इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सारे क्वेश्चन आपके कवर कराए जाएंगे जो भी आपके एनर्जी कंजर्वेशन के हैं। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कवर कराया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।